lost again. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बखैरियत होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुशबाश और शादाबाद रखे। हाज़िर हूँ एक नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। ये 3-4 दिन की ही क्लिप्स हैं जो मैंने इकट्ठे किए हैं। तो ये मेरी जो माशाल्लाह से चारों नंदें हैं वो आई हुई थी। अपनी अम्मी थी मेरी, यानी कि मेरी जो सास हैं वो थी, और ये सब के सब आए थे। शाम का ही टाइम था, तो बच्चे थे साथ, आपको पता है। फिर फटाफट से मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया, क्योंकि बच्चों को पिज़्ज़ा आपको पता है पसंद होता है, बच्चों को बड़ों को। आजकल तो पिज़्ज़ा वैसे ही सबका फेवरेट है, मुझे ख़ुद बहुत पसंद है। और पिज़्ज़ा आपको पता है सभी खुश होकर खाते हैं। तो फिर मैंने जल्दी से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया, साथ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी। तो बच्चों को सर्व की, हम सब ने एक हिसाब की ना ये पिज़्ज़ा पार्टी जो है वो इन्जॉय की। बहुत ही मज़ेदार ये जो है ना हमारी पिज़्ज़ा पार्टी रही। तो उसके बाद फिर मतलब उन्होंने नाइट स्टे किया, और फिर सुबह मैंने फिर दूसरा खाना शाना उनके लिए बनाया। और वो फिर मैं उसके क्लिप नहीं ले सकी, क्योंकि कुछ ज़्यादा मसरूफ़ियत मुझे रही बच्चों के साथ। तो माशाल्लाह से अच्छा टाइम गुजार कर फिर वो वापस चली गई। तो उससे ये अगले दिन का क्लिप है। तो जो मेरा छोटा बेटा है जाता है माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी, तो उसने अपने लिए ना बॉटल जो है वो ऑर्डर की हुई थी, वाटर बॉटल। मैं उसको कह रही थी कि ये आपने पता नहीं क्या ऑर्डर कर दिया, मैं ख़ुद आपको बाज़ार से ला देती, लेकिन कह रहा था नहीं मम्मा बहुत अच्छी है। तो ये वाकई में अब पार्सल उसका आया था, रिसीव हुआ है। तो ये बॉटल वाकई ही बहुत अच्छी और बहुत मज़बूत बनी हुई है, थर्मस स्टाइल है और डिजिटल भी है। पानी का टेम्परेचर भी आपको जो है ना ये बताती है। तो मैंने इसको अनबॉक्स किया और मुझे तो बहुत पसंद आई। मैं उसको कह रही थी तलहा आपने बहुत अच्छी जो है ना ये ऑनलाइन शॉपिंग की है, और मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरी तरफ से भाई ये फुली रिकमेंडेड है ये बॉटल। उसके बाद ये अगले दिन का, उससे भी अगले दिन का क्लिप है। मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि मेरे साथ जो है वो मेरे 2 दोस्त आ रहे हैं, तो आपने जल्दी से लंच रेडी करना है। तो उसके लिए फिर मैं सबसे पहले ये चिकन के कबाब बनाने लगी हूँ। चिकन था मेरे पास फ्रिज में। ये मैंने जो चिकन के अंदर, चिकन के साथ ना मैं थोड़ी सी वेजिटेबल ज़रूर डालूँगी। ये मैंने 1 शिमला मिर्च है, 1 गाजर है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद इनका पानी निचोड़ के आपने अपने पास रख लेना है, क्योंकि ये जो पानी आप निचोड़ लेंगे ना, तो उससे फिर कबाब जो है वो टूटते भी नहीं हैं, और वो मैसी मैसी गीले गीले से कबाब भी नहीं बनते, अच्छे कबाब बनते हैं। उसके बाद ये तकरीबन 600-650 ग्राम चिकन है, यानी कि आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है, ये ले लिया है। इसमें मैंने ये धनिया पुदीना डाल रही हूँ, साथ में हरी मिर्चें डालूँगी। उसके बाद एज़ यूजुअल वही जो आम मसाले होते हैं घर के, जो सभी होते हैं घरों में पड़े हुए, अदरक लहसुन होगा, उसके साथ नमक मिर्च हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा भी डालूँगी, और फिर पिसा हुआ गरम मसाला। इन सब चीज़ों को डालकर आपने इसको जो है वो दोबारा से चॉप कर लेना है। इसको पहले मैं इस तरह से चॉप करूँगी अदरक लहसुन के साथ। उसके बाद जो हमने ये मसाला, जिसमें से हमने पानी, वेजिटेबल्स जो है वो पानी निकाल के रखा है, वो इसके अंदर फिर दोबारा से मैं डालूँगी। क्योंकि ज़रा ना ये चिकन मेरे पास बोनलेस था, और वो बोटी में था, कीमा नहीं था, इसलिए मैं इसको अच्छी तरह से ज़रा यहाँ पे मैश कर लूँगी, इसको चॉप कर लूँगी, ताकि ये बारीक हो जाए। जितना अच्छा चॉप होगा उतने ही अच्छे आपके कबाब बनेंगे। यहाँ पे अब मैंने इसको चॉप कर लिया है। अब मैंने सारी वेजिटेबल्स डाल दी हैं, थोड़ा ज़ीरा डाला है। उसके बाद ये कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, तकरीबन 2 चम्मच, 2 छोटे चाय के चम्मच। उसके बाद नमक एज़ पर टेस्ट, मैं सिर्फ 1 ही चम्मच डालूँगी, क्योंकि नमक जो है वो सही रहता है इतना ही इसके अंदर। ये हल्दी डालूँगी, और हल्दी से भी इसका कलर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद ये ज़ीरा पाउडर, और फिर उसके बाद ये मैं इसके अंदर डालूँगी घी मैं तकरीबन इसके अंदर 1 चम्मच भर कर डालूँगी, क्योंकि घी से जो है ना इसका टेक्सचर बहुत अच्छा नरम और बड़ा अच्छा हो जाता है। उसके बाद ये 2 पीस ब्रेड के मैंने जो है वो इनको हाथ से मसल के डाल दिया है, क्योंकि ब्रेड जो है वो उसकी वजह से ना चिकन अच्छे से बाइंड हो जाएगा, और आपके कबाब जो हैं वो टूटेंगे नहीं। यहाँ पर अब ये मैं गरम मसाला पिसा हुआ डाल रही हूँ, जो घर का पिसा हुआ गरम मसाला होता है खुशबूदार, मेरी जो है वो चैनल पे मौजूद है इसकी रेसिपी। बड़ा मज़ेदार ये गरम मसाला, और इसकी अच्छी खुशबू होती है। आपको अगर ये वाला गरम मसाला डाल लें तो आपको बाज़ार के किसी मसाले की ज़रूरत नहीं रहती। अब इसको अच्छी तरह हम यहाँ पे चॉप कर लेंगे।
इसको बिल्कुल यूनिफॉर्म आपने चॉप करना है और चॉप करने के बाद आपने इसको निकाल लेना है इस बैटर को, और इसको अच्छी तरह से ना डो की तरह गूंद लेना है। बिल्कुल गूंदने के बाद आपने इसको रेस्ट पे रख देना है। मेरे पास क्योंकि टाइम कम था तो इसको मैंने ना सिर्फ 20-25 मिनट का रेस्ट दिया था। इस दौरान मैंने दूसरा काम कर लिया था। लेकिन आपने इसको कम से कम 1 घंटा ज़रूर फ्रिज में रख के इसको रेस्ट देना। जितना अच्छा रेस्ट देंगे, जितना अच्छा ये डो जो है वो थोड़ी देर पड़ी रहेगी, उतने अच्छे इसके कबाब बनेंगे। इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट दिया था फ्रिज में। इस दौरान मैंने अपनी बिरयानी का मसाला बना लिया था। ये सिर्फ वीडियो की कंटिन्यूटी के लिए कि आपको चिकन कबाब की रेसिपी अच्छी से मैं दे सकूं, इसको मैंने यहीं से दोबारा कंटिन्यू किया है। तो इसके बाद अब मैं इसके कबाब बनाने लगी हूँ। कबाब बनाने का ये जो तरीका है ये बहुत अच्छा और बहुत यूनिक है। इसकी वजह से ना चिकन के जो कबाब हैं वो बिल्कुल एक जैसे बनेंगे और पतले बनेंगे। आपने जितनी उसकी मोटाई रखनी है उतना उसका गोल पेड़ा बना के पहले तो अपने हाथों पे आपने तेल लगा लेना है। मुझे पता है, ये तो मेरी सारी बहनें जानती हैं कि अगर हाथ पे तेल लगा लें तो फिर स्टक नहीं होता ज़रा जो बैटर होता है। उसके बाद आपने इसका गोल पेड़ा बना के और इसको ये शापर मैंने घर का ही कट कर लिया था, उसके ऊपर इसको रखना है। उसके ऊपर एक दूसरा शापर रखना है और फिर उसके बाद प्लेट, अपनी कोई भी अच्छी सी प्लेट लेके जो पीछे से नरम बिल्कुल एक जैसी हो वो रख के और आपने इसको दबा लेना है। मैंने अच्छी तरह ये 2-3 दफ़ा करके अपनी वीडियो में दिखाया है ताकि आप सबको भी आसानी हो। ये बहुत ही इससे ना इतने अच्छे पतले कबाब और इतने मज़ेदार और एक जैसी इनकी जो है वो शेप और साइज़ आया था। मुझे जल्दी भी बहुत थी और ना ये बड़ी जल्दी बन गए थे। अगर मैं हाथों से लगी रहती तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। यहाँ पे मैंने जो है वो बिरयानी को अब दम दे दिया और साथ मेरे ये कबाब रेडी हो गए हैं। बिरयानी की रेसिपी मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ तो इसलिए वो मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी शूट नहीं की। चिकन कबाब मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड हैं, बहुत मज़े के बने थे। आपने एज़ इट इज़ ऐसे ही करने, रमज़ान में भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो ये बड़े अच्छे, फिर मैंने दोनों तवे रख लिए क्योंकि मुझे जल्दी थी और फिर उसके बाद मैंने इनको फ्राई कर लिया। इमली जो है ये अब आ गई हूँ मैं इमली की चटनी पे। तो इमली जो मैंने रात से भिगोई हुई थी और चने भी कुछ बॉयल पड़े हुए थे, मैंने कहा अब जल्दी जल्दी से बिरयानी भी दम आ गई है और कबाब भी फ्राई हो रहे हैं तो मैं जल्दी से इमली की जो चटनी है इसको भी साथ साथ बना लेती हूँ। इसको इमली की जो चटनी है ये मैंने पहले ही बनने के लिए रखी हुई थी, लेकिन ज़ाहिर है साथ साथ मैं अब इसको भी कंटिन्यू कर रही हूँ ताकि ये भी मेरी तैयार हो जाए। मेरी मर्ज़ी थी कि साथ थोड़े से दही बल्ले बना के रख लेती हूँ क्योंकि चने जो है वो फ्रिज में बॉयल थे। इमली को मैंने अच्छी तरह से उसका पल्प निकाल लिया है। उसको मैंने पानी डाल के अब यहाँ पर पकने के लिए रख दिया है। इसमें नमक, मिर्च और आपने थोड़ा सा अदरक पाउडर डालना है और सबसे अहम इसके अंदर हम डालते हैं सूखा जो ज़ीरा होता है ना, भुना कुटा हुआ ज़ीरा, वो आपने अच्छी तरह 1 चम्मच भर के डाल देना। उसका इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नमक मिर्च आपने 1-1 चम्मच डाल दी हैं। उसके बाद इसके अंदर हमने डालना होता है गुड़। कुछ लोग चीनी में बनाते हैं लेकिन मैं हमेशा गुड़ में बनाती हूँ इमली की चटनी। इमली की चटनी गुड़ में बहुत मज़े की लगती है। आपने इसमें गुड़ डालना है और ज़ीरा आपने ज़रूर डालना है। ज़ीरे का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा। और उसके साथ ही इसके अंदर जो है ये बड़ा मज़े का ये लगता है। तो ये मैंने इमली की चटनी जो है वो बिरयानी के साथ साथ ही ऊपर बनने के लिए रख दी थी क्योंकि टाइम बहुत कम था। ये वीडियो की कंटिन्यूटी के लिए मैंने पहले आपको चिकन कबाब जो है ना वो फुल बना के दिखा दिए। इसको वीडियो एडिट करते हुए मैंने कहा फिर वो जो भी रेसिपी देखे उसको फिर एक साथ ही अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर अब साथ साथ इमली की चटनी बन जाएगी और साथ ही मैं अपना जो है ये चिकन का काम कर रही हूँ। यहाँ पर आपने ना इसकी जो मीठा होता है ना वो आपने चेक कर लेना। इसको आप पकाएँगे अच्छे से, तकरीबन इसको आधा घंटा लग जाता है पकते हुए। और अगर आप इसको गाढ़ा करना चाहते हैं तो कुछ मसला नहीं है, चुप करके इसके अंदर आप 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर घोल के डाल दें। और अगर पका पका के गाढ़ी करनी है तो वैसे भी सही है। मैंने इसको थोड़ा सा पकने दिया था और ये पक के बहुत अच्छी सी गाढ़ी हो गई थी। ये देखिए इतनी मज़ेदार ये इमली की चटनी बनती है। उसके बाद फिर मैंने इसको बॉटल में भरकर और कुछ फ्रीज़ कर दी थी और कुछ वैसे ही रख दी थी। रमज़ान में बहुत अच्छी रहेगी और दही बल्ले वगैरह समोसों पकौड़ों के साथ आपको पता है इमली की चटनी का बहुत मज़ा आता है। इमली की चटनी बच्चों बड़ों हम सबको बहुत पसंद होती है। उसके बाद जब बिल्कुल पकने पे आ जाएगी तो इसको प्रिजर्व करने के लिए इसके अंदर 2 चम्मच आपने तेल के डाल देने, कोई भी कुकिंग ऑयल। उससे ये होता है कि इसके ऊपर फंगस वगैरह भी नहीं लगता और ये सेफ़ हो जाती है ज़्यादा टाइम के लिए। बहुत मज़े की चटनी, गुड़ वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। उसके बाद फिर जल्दी से दही भल्ले बना लिए, भलियाँ भिगो ली थी, अब पोटैटोज़ थे और चने जो थे वो बॉयल किए हुए, इनको मिक्स किया। उसके बाद इसके अंदर ये वेजिटेबल्स, बंद गोभी, थोड़ा धनिया पुदीना, 2 टमाटर बारीक कटे हुए और ये प्याज, इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। और जो आपने दही और हरे धनिए पुदीने की चटनी होती है वो तो एज़ यूजुअल हमने बनानी होती है। ये सब कुछ इसमें डाल के
इसके अंदर मैंने जो दही है, दही की चटनी ये डाल दी। यहाँ पे मेरे पास ज़रा दही कम था क्योंकि मुझे बिरयानी के साथ भी सर्व करना था, लेकिन आपने इसमें दही की जो चटनी है ना वो ज़्यादा डालनी है। इसलिए मैंने ज़रा कुछ ये कम थी, लेकिन ज़ाहिर है मुझे ज़रा इसी को मैनेज करना था। लेकिन आप दही ज़्यादा डालिएगा। उसके बाद इसको चाट मसाला डाल के, और नमक वैसे ही आपने हर चीज़ में डाला हुआ है। चटनी मैंने इमली की बना के जो रखी है ठंडी करने के लिए, वो जल्दी जल्दी ठंडी हो गई, तो वो अब मैं इसमें डाल के साथ मैंने एक ये डिश बना ली थी। तो जल्दी से मैं इसमें डालकर इसको भी सर्व कर दूँगी। दही बल्ले बहुत ही मज़े के बने थे, और चटनी जो इमली की बनाई थी उसकी वजह से तो इनका टेस्ट बहुत ही आला हो गया था। मैंने रमज़ान के लिए वैसे भी बनानी थी ये चटनी, लेकिन फिर आज मुझे इस जल्दी जल्दी में इसके साथ भी बनानी पड़ेगी, तो मैंने कहा चलें जी, अच्छा एक डिश ये भी हो जाएगी। खाना माशाल्लाह सारा ही टाइम से मैंने बना लिया था बहुत अच्छा, और झटपट बन गया था सब कुछ, क्योंकि कुछ तैयारियां पहले से की होती हैं और कुछ फिर मुबरा सफ़ा मेरे साथ लग जाती हैं, तो उसकी वजह से फिर मुझे ज़रा आसानी हो जाती है। तो इमली की चटनी इस बॉटल में मैंने भर ली है, साथ में ये देखें, और टेबल लगानी मैंने मुबरा से कहा था अब आप शुरू कर दो। तो बड़ा अच्छा खाना बन गया था माशाल्लाह, सब ने बहुत खुश होकर खाया था। अच्छा जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।